अगर तुम्हें कहा जाए कि 8 घंटे के अंदर चीता पकड़ो, क्या तुम कर पाओगे? तो आओ देखें मो लाओ वू ये कैसे कर दिखाता है। सीधा मो लाओ वू पीछे मुड़कर चलता है, हाथ लगाता है और पाता है कि पीछे की बैकग्राउंड तो दरअसल दीवार है। अगर वो चीता कुर्सी को पकड़ ना पाया तो असली दुनिया में लौटना नामुमकिन है। फिर मो लाओ वू आराम आराम से रेत घड़ी के पास जाता है, हाथ में पकड़ी पाइप उठाकर जोर से मारता है। चीता कुर्सी कहता है ये रेत घड़ी और दीवार दोनों अटूट हैं। मगर असलियत ये थी कि मो लाओ वू के दिमाग में पहले से ही एक प्लान तैयार था। वो अचानक जमीन पर लेट जाता है और सोने लगता है। अब चीता कुर्सी उसे परेशान करने पहुंच जाता है। मो लाओ वू गुस्से में पाइप से वार करता है, लेकिन उसकी रफ्तार कहाँ इतनी कि चीता जैसी स्पीड पकड़ पाए। चीता कुर्सी ठान लेता है कि जब तक मो लाओ वू उसका पीछा न करे वो उसे चैन से सोने नहीं देगा। लेकिन मो लाओ वू तुरंत समझ जाता है, अरे ये तो अभी बच्चा है। स्पष्ट था कि चीता कुर्सी की शक्ति अभी अधूरी थी। समय गुजरता जाता है, 4 घंटे बीत चुके और चीता कुर्सी बोर होकर एक तरफ जाकर कॉमिक पढ़ने लगता है और यहीं खेल खत्म हो चुका था। वो धीरे धीरे चीता कुर्सी के सामने पहुंचता है। चीता कुर्सी हंसते हुए कहता है अभी तो सिर्फ 4 घंटे हुए हैं, तू भी अधीर हो गया। लेकिन तभी उसकी नजर नीचे जाती है। पाइप से बंधी धुएं की रस्सी सीधी उसके पैरों तक पहुंच चुकी थी। दरअसल जब वो कॉमिक में मग्न था, मो लाओ वू ने बड़ी चतुराई से धुएं को लंबा खींचकर रस्सी बना दी थी। अब बस रस्सी कसना बाकी था और फिर चीता कुर्सी पकड़ा ही जाना था। गुस्से में चीता कुर्सी भागने की कोशिश करता है, मगर धुएं की शक्ति ने उसे जकड़ लिया। वो मुठ्ठियां बरसाता है, लेकिन धुएं को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। असल में चीता कुर्सी ने खुद अपने लिए फंदा बुना था, 8 घंटे की टाइम लिमिट रखकर। अब जैसे जैसे मो लाओ वू करीब आता है, चीता कुर्सी अचानक नई शक्ति जागृत करता है। उसका हाथ बदलकर धनुष बाण और पंजा का हथियार बन जाता है। वो खुशी से उछलता है, तेरे कारण ही मुझे नया पावर मिला है। फौरन वो बाण छोड़ता है। मो लाओ वू हंसते हुए कहता है, पैरों से भी धीमी चीज को पावर क्यों बना लिया? उसकी बातें चीता कुर्सी को तिलमिला देती हैं। गुस्से में वो पूरी स्पीड से हमला करता है, सीधे मो लाओ वू के शरीर को चीर देता है। लेकिन अगले ही पल उसे अजीब एहसास होता है, ये तो धुएं का पुतला था। असल मो लाओ वू तो उसके पीछे खड़ा था और उसी पल उसने चीता कुर्सी को पकड़ लिया। असलियत ये थी, जब वो कॉमिक में डूबा हुआ था तभी मो लाओ वू ने धुएं से एक नकली शरीर बना लिया था। इस तरह मो लाओ वू ने अपनी चतुराई और धुएं की कला से 8 घंटे पूरे होने से पहले ही चीता कुर्सी को पकड़ लिया।